गाइस, तो हम जा रहे हैं बैद्यनाथ। आप पूरा ब्लॉग देखना। ये तो मैं एयरपोर्ट का ब्लॉग डाल रही हूँ कि हम कैसे गए थे, और पूरी एरोप्लेन के ऊपर से जर्नी दिखाऊंगी। एरोप्लेन कितनी तेज़ चलता है, मतलब फिर उड़ता है, फिर कैसे लैंड होता है, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। पूरी वीडियो देखना, बहुत इंजॉय आएगा आपको। तो अब हम जाएंगे अंदर, एंटर करेंगे। ये हमारे मतलब डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं थोड़े बहुत, अपना पासपोर्ट वगैरह जो भी, मतलब कुछ भी दिखा दीजिए, पैन कार्ड वगैरह जो भी, और टिकट वगैरह का। तो फिर हम आ चुके हैं अंदर। आप देख सकते हैं ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा होता है, मतलब वो सारे ही एयरपोर्ट बड़े होते हैं, बाकी दिल्ली का है तो काफ़ी बड़ा है, तो बहुत अच्छा था। और मैं ये भूल गई हूँ, ये टर्मिनल 1 है या 2, आई डोंट नो, बट यहाँ पे 1 का साइन लिखा है, शायद 1 हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ की ब्यूटी अलग ही है। मतलब मुझे ना एयरपोर्ट हाइजीन में बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे इतनी अच्छी साफ़ सफाई, मतलब इतना क्लीन होता है, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होता है। तो इस फर्स्ट बार मुझे ये चीज़ इनकी सबसे फर्स्ट अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं ये तबला क्या होता है, ये बजा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो सब लोग रुके थे, तो हमने भी सोचा थोड़ी देर सुन लेते हैं, अच्छा लग रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ के मतलब ये प्लांट्स वगैरह से ना इतना अच्छे से डेकोरेट करते हैं कि बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, और आप ना पूरा ब्लॉग स्किप मत करना बिल्कुल भी वीडियो, वरना आपका कुछ भी छूट सकता है। अगर आप भी जा रहे हैं एयरपोर्ट तो अपने लगेज का ज़रूर ध्यान रखें कि आप ना वेट ज़्यादा ना लेके जाएं, क्योंकि वेट ना एक टिकट पे ना जितना ले जा सकते हैं बस उतना ही ले जाना चाहिए, बाकी ज़्यादा ना ले जाएं, क्योंकि फिर आपको उसका अलग से पे करना होता है, और इनके चार्जेस थोड़े महंगे होते हैं। तो यहाँ पे हम पतंजलि स्टोर पे विज़िट करते हैं जब भी जाते हैं एयरपोर्ट, क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ले लेते हैं चुटपुट सा खाने पीने के लिए। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली थी हमने, तो कुछ स्नैक नमकीन वगैरह ले ली थी। तो यहाँ पे हम ये देखो, आप इलेक्ट्रिक बस आ चुकी है, हम भी इलेक्ट्रिक बस के अंदर हैं, इस टाइप से होती है ये। तो ये पूरी बस खाली ही गई थी, मतलब कुछ कम ही लोग थे, तो ऐसी होती है। फिर ये हमें एरोप्लेन तक छोड़ के आती है, 1-2 किलोमीटर की दूरी पे होता है। तो अब हमारी फ़्लाइट खड़ी हुई है, तो अब हमें उसी के पास लेके जा रहे हैं ये लोग। देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी सारी फ़्लाइट्स खड़ी हुई है, ऐसे ही खड़ी हुई रहती हैं, बाकी और आती रहती हैं, जाती रहती हैं, यही सब होता रहता है बस यहाँ पर। मैं आपको अंदर से भी एरोप्लेन की आज आवाज़ भी सुनाऊँगी कि चलते टाइम उसमें से कैसे आवाज़ आती है। तो हम आ चुके हैं एरोप्लेन के अंदर। अब ये मतलब स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। पूरी वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें, तभी आप अच्छे से देख पाएंगे। ये अंदर से व्यू था, मैंने थोड़ा सा दिखाया आपको। देखो आप, अब हम मतलब अभी तो ये रोड पे था, तुरंत ही इतना फास्ट चलता है ना, थोड़ी सी ही देर में बहुत ऊपर आ जाता है। फिर मतलब ठीक है, अब आप आगे देखना, हम आसमान में ना बादलों के ऊपर जाएंगे। मतलब कैन यू बिलीव कि मतलब भगवान ये कैसे बनाया, मतलब एकदम से आप बादलों के ऊपर चले जाते हो। पर ये है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, डर लगता है कि मतलब ज़रा सा कुछ हो जाए ना, इंसान का कुछ अता पता नहीं है, बस थोड़ा सा ये है। बाकी बहुत अच्छी चीज़ है। आप देख सकते हैं ये हैं बादल। अभी तो हम बादलों के मतलब थोड़ा ऊपर है, अभी आप देखना बादल ही बादल दिखेंगे, मतलब अभी तो नीचे का थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, बाकी ये सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा, पूरा बादल के ऊपर आ जाएंगे हम। देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर बादल थे। मतलब ये ना हमने फ़ोटो में या उसमें देखा था, पर रियली में देख के ना इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बहुत ही सुंदर सा। बाहर निकलो और इन्हें टच करो, बट ऐसा हो नहीं सकता, हम गिर जाएंगे अगर बाहर निकलेंगे तो। ये तो बस ऐसा ही है, बस ये जितना देखने में खूबसूरत है ना, बस देखते रहो, ब्यूटी बस वही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है बर्फ़ के पहाड़ हों, है ना। तो बहुत ही सुंदर व्यू था। मैं लैंडिंग भी दिखाऊंगी, जब हम लैंड करेगा ना तो वो एंड में आएगा वीडियो के, तो वो भी देखना आप। तो इतना सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर। देखो ऊपर कितना ब्लू ब्लू, हमारे यहाँ पे तो ऐसा ब्लू ब्लू स्काई कभी कभी ही दिखाई देता है, वरना अब तो ब्लू रहा ही नहीं। बाकी अब देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा था, मतलब बहुत ही सुंदर। ऐसा लग रहा था कॉटन हो सारी, रुई रुई सी, मतलब फॉर्म सी, पतली पतली, इस टाइप से लग रहा था। तो यहाँ का सनसेट भी बहुत सुंदर हुआ था, क्योंकि हमारी फ़्लाइट शाम की थी, तो पहुँचने में हमें नाइट हो गई थी। तो सनसेट भी हमने देखा था, वो क्लिप पता नहीं मेरी गायब हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं अब ये फ़्लाइट करने वाली है लैंड। तो देख सकते हैं आप, फ़्लाइट लैंड करने वाली है। तो अब हम थोड़ा नीचे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे से घर, मतलब घर वगैरह कितने छोटे छोटे से लगते हैं, ऐसे लगता है कि लाइट चल रही है, कोई बोलेगा नहीं ये मतलब घर है।
ऊपर से सब चीज़ें इतनी छोटी छोटी लगती है ना, जब हम जैसे ही नीचे नीचे आते रहते हैं ना, वैसे ही हमको सब दिखाई देता है कि हाँ ये बिल्डिंग है, ये घर है, फिर दिखने लगता है। आप देख सकते हैं अब धीरे धीरे ना ये सब बिल्डिंग हमें शो होने लगेंगी और एरोप्लेन अपने रनवे पे आ जाएगा बिल्कुल नीचे, तो सब कुछ फिर मतलब लैंड कर जाती है। तो अब मैं ये वीडियो को यहीं पे ही एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी और आगे की जर्नी देखें। मैं आपको बाबा बैद्यनाथ का मंदिर वगैरह और बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ वगैरह और भी अच्छी वीडियो आने वाली है, उसके लिए आप फॉलो ज़रूर कर लें, वरना आपके पास वीडियो नहीं आएगी। और इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम आए हुए हैं झारखंड देवघर बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो हमने सुबह 3 बजे उठकर नहा धो के लाइन में लग गए, तो हमारे दर्शन हो चुके हैं। तो अब हम आगे की प्लान कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, वासुकीनाथ टेम्पल जाएं या फिर यहीं आसपास के एरिया में चीज़ें देखें, एक्सप्लोर करें। तो अभी हम मतलब थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया कि अब हम तपोवन वगैरह यहीं पे लोकल एरिया में ही थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। तो हम आ गए हैं तपोवन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मंदिर वगैरह है छोटे छोटे। अभी हम दिखाऊंगी आपको, इतने खूबसूरत नज़ारे, इतना अच्छा, मतलब आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। मतलब इतनी अच्छी जगह है तपोवन, आप ज़रूर जाना। आप कभी बैद्यनाथ जाएँ तो तपोवन और तिरुकुट पर्वत ज़रूर जाना, मतलब बहुत अच्छा प्लेस है। देखो हम ऊपर आ चुके हैं तपोवन के, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। मतलब इतने ऐसे पहाड़, मतलब बहुत ही सुंदर, क्या ही बताऊं यार, मज़ा आ गया। मतलब देखो कितने सुंदर सुंदर, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। और फिर वैसे ये थोड़ी सी पहाड़ के रास्ते में जाने में प्रॉब्लम चढ़ने में होती है, वैसे इतनी भी नहीं थी, यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, आराम से चढ़ रहे थे। बट हाँ ये है कि धूप हो जाती है ना गर्मी, तो उसमें प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा ये होता है। अगर ठंड हो ना तब तो बहुत ही मज़ा आता है। वैसे भी यहाँ का मौसम ना कभी मतलब ऐसा हो जाएगा धूप आ गई, कभी शांत, तो अगर धूप चली जाए ना तो तब तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा, और बहुत ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो हम सब ने यहाँ पे पिया था जूस गन्ने का इन भैया से। यहाँ पे बहुत गंदगी फैला रखी है यार, पहाड़ों पे कहीं भी जाओ गंदगी मत फैलाया करो, क्योंकि इन्हें साफ़ करना ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कोई साफ़ ही नहीं करता, साफ़ करे भी कैसे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मतलब बहुत गंदा हो रहा था। आप देख सकते हैं कितने प्लास्टिक के डिस्पोज़ल इन्होंने सब ने फेंक रखे थे यहाँ पर ये भैया ये कह रहे थे हम तो अपने डिस्पोजल उठा के डस्टबिन में ही डालते हैं, जो ये सिकंजी सोडा वगैरह जूस वगैरह बना दे रहे थे। तो फिर भैया ने हमें बहुत सारी चीज़ें भी बताई, वो वीडियो में आपको उनके मुंह से ही सुनवाऊंगी उन्होंने क्या क्या बताया। ये है यहाँ का सबसे ऊपर आके ये मंदिर है, जो मंदिर था। बाकी यहाँ पे सीता मैया हनुमान जी ने, मतलब हनुमान जी ने ना पहाड़ को बीच में से तोड़ा था, कुछ इस टाइप की स्टोरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ना लंगूर इतने सारे, आप देख सकते हैं वो बैठे लंगूर। तो हम तो और ऊपर नहीं गए, बाकी और ऊपर जाके ना सबसे ऊपर है वो जो हनुमान जी ने जिसके पत्थर को बीच में से तोड़ा, वो 2 टुकड़ों में है और उसमें राम सीता जी की कुछ तस्वीरें हैं। तो वो तो हमने नहीं देखा। देखो आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू, ये तो आज तक हमने फिल्मों में ही देखा बस, या फिर पहाड़ों पे जाके ही ऐसी फीलिंग आती है। बाकी मुझे इस बकरी को देख के हंसी आ रही थी, ये पहाड़ पे बकरियां यहाँ पे क्या कर रही हैं बेचारी। अब जानवर है, वैसे भी ये गिर जाएंगी रे तो कुछ पता भी नहीं चलेगा, ये तो ऐसे ही चली जाती हैं, तो थोड़ा ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मतलब बिल्कुल नेचुरल पहाड़, वाओ, हम इतने ऊपर थे, वहाँ से मतलब कितना खूबसूरत नज़ारा, पूरा ग्रीन ग्रीन नेचर। तो यहाँ पे सब जगह जगह पे ये नींबू पानी वगैरह लेके बैठे रहते हैं, क्योंकि पता है टूरिस्ट आते हैं तो पीते ही है, गर्मी इतनी होती है, ऊपर से ऐसे इतना चल के जाना पड़ता है, तो सभी लोग पीते हैं पानी, क्योंकि गर्मी भी बहुत होती है। तो आपको मैं सुनवाती हूँ भैया ने क्या क्या स्टोरी बताई, आप सुनना। और यहाँ की एक मैं बात बता देती हूँ, यहाँ पे गाइड हैं, पहले तो कम पैसे मांगते हैं, फिर वो आपको मतलब उन्हें लोगे अपने साथ में ले जाएंगे, फिर आपको ऊपर ले जाएंगे। ऊपर जाना बहुत कठिन होता है, लंगूर वंगूर भी काफ़ी होते हैं, तो डंडों से वो बचा के ले जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ से उतार के भी लाते हैं, तो वो काफ़ी हार्ड रास्ता है, फिर आपको वो ऐसे लाएँगे। फिर बाद में मतलब थोड़ा ऐसा ही करते हैं कि क्या कहते हैं, हमने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत से आपको उतार के लाए हैं, ऐसे रास्ते से लाएँ, ये वो इतने पैसे दे दो, वो कर दो, मतलब थोड़ा सा ऐसा करते हैं इस वजह से। और आपकी मर्ज़ी है, वैसे आप गाइड लोगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसका तो फ़ायदा है ही। और गाइड वैसे मेहनत तो पूरी करता है यार, इन पे चढ़ना और ऐसे रास्ते होते हैं, उधर से और भी हार्ड था, काफ़ी ऊपर था। हम तो ज़्यादा ऊपर नहीं गए, हम तो बाकी नीचे से ही आ गए थे।
तो मेहनत तो होती ही है, तो फिर इंसान देखता है कि मेहनत ज़्यादा कर रहा है तो वो खुद भी दे देता है। बस मैंने ये उन लोगों के लिए बताया जिनके पास होता नहीं है, फिर वो उनसे भी ज़िद करते हैं, तो ये चीज़ गलत है एक तरीके से। जितने में तुम बुक हो उतने ही लो, बाकी ऐसे नहीं करना चाहिए। पहाड़ को 2 पल्ले में चिरा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे और दोनों पल्ले में हनुमान जी का मूर्ति बना हुआ है, आकृति इतने फाक है, किसी का भीतर मूर्ति दिखाई देता है, जो यहाँ का मेन मंदिर। उसके बाद कली युग में 1882 से 1926 तक महर्षि बालानंद ब्रह्मचारी बाबा ये मूर्ति बनाया गया है या बना हुआ है? आकृति है। आपने सुन लिया होगा, भैया ने वो सब बताया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें, आगे की वीडियो आपको मिलती रहेगी। हे गाइस, जैसे कि आपको पता है हम हैं बैद्यनाथ, तो ये है बैद्यनाथ का होटल। मैं अपना रूम भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छा रूम था, मतलब रूम ठीक था, अच्छा था, बट इंटीरियर नीचे का ज़्यादा अच्छा है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई है। और यहाँ है इनकी किचन, मतलब ये नीचे के फ्लोर पे ना किचन वगैरह है और स्नैक मिल जाते हैं थोड़े बहुत, तो इस टाइप से है। हमने यहाँ पे चाय पी थी, बहुत टेस्टी चाय थी। अब कभी आए तो मतलब ट्राई ज़रूर करना। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ का इंटीरियर, और वो पार्टी हॉल है जिसका बड़ा गेट है, और यहाँ पे ना ये लिफ्ट लगी हुई है और स्टेयर्स भी है, मतलब जिससे आप कंफर्टेबल हो आप उससे जा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप इनका मतलब डेकोरेशन, इंटीरियर तो है ही अच्छा, बट डेकोरेशन से ना उसे डबल अच्छा कर रखा है, मतलब डेकोरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ रखी। और नीट एंड क्लीन की तो क्या बात करूँ, एकदम नीट क्लीन होता रहता है, मतलब हर आधे घंटे में 1 घंटे में ना इसकी क्लीनिंग होती रहती है। बहुत ही अच्छा है। और बस इसमें एक माइनस पॉइंट लगा कि इसमें वेजिटेरियन नॉन वेज दोनों का खाने का सिस्टम होता है, तो हमने खाना बाहर ही खाया, खाना नहीं खाया। बस हमने यहाँ नीचे चाय पी थी, क्योंकि खाने का सिस्टम इनका ऊपर था, पूरा बफे वाला सिस्टम था। तो हमने चाय, बिस्किट और मेरे हस्बैंड ने पेटीज़, बस यही हमने खाया, बाकी और कुछ नहीं। तो खाना वगैरह तो सब हमने बाहर ही किया था। मैं आपको वीडियो डालूँगी, वो भी आएंगी ब्लॉग की, हमने क्या क्या खाया, क्या क्या फूड मिलता है बिहार में। तो ये आप देख सकते हैं मंदिर का लाइव चल रहा था, ये मतलब बैद्यनाथ भगवान जी का। तो अब हम चलते हैं आपको अपना रूम दिखाने। तो मतलब आप बताना कमेंट करके आपको अच्छा लगा या बुरा, जैसा भी हो। और मैं आपको मंदिर के बारे में एक बात बताना चाहूँगी, मतलब यहाँ बैद्यनाथ भगवान जी के मंदिर में मतलब बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है, मतलब लोगों को ना मंदिर के अंदर घुसाते रहते हैं। मतलब एक पता नहीं क्या ले रखा है, वो छड़ी सी पतली सी, मतलब उसको आराम से, वैसे वो लगता नहीं है पर उसे कर करके अंदर को सबको घुसाते रहते हैं। इतना छोटा सा मंदिर है, मतलब वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, नहीं उसमें वेंटिलेशन के लिए कुछ भी है। तो उसमें मतलब जैसे कि किसी इंसान को मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मतलब ऐसा मन कर रहा था जल्दी से निकलो, इतनी भीड़, मतलब उसमें ही लोग वहाँ घुसे रहते हैं अंदर। तो चलो मैं उसके बारे में और बाद में बात करूँगी। यहाँ पे हम आए हैं अपना बॉडी मसाज लेने। वैसे तो मैं फुट मसाज लेना चाहती थी, बट यहाँ पे फुल बॉडी का था। फुट मसाज वाली वो मैम थी, वो चली गई थी क्योंकि नाइट का टाइम था। तो हम तपोवन गए थे, तो वहाँ पे हम काफ़ी थक गए थे, पूरा दिन हम घूमे थे। तो ये डे 1 का हमारा अब नाइट का टाइम है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हम यहाँ पे देख रहे थे, उनकी बुक थी ये पूरा। तो हमने अपनी बॉडी मसाज करा ली। अब हम आ गए वापस अपने रूम में। तो बॉडी मसाज करा के हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा, और इतना रिलैक्स, बाकी नींद आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है आप सो जाओ, मतलब और इतना अच्छा लगता है कि मतलब पूरी थकान गायब हो गई थी। तो हम जा रहे थे, हम स्टेयर्स ही ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि लिफ्ट में ना मुझे प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं लिफ्ट से बचती हूँ। मिरर वाली लिफ्ट होती है या फिर एक्सीलेटर होता है, उस पर तो मैं चली जाती हूँ इजीली, बट जो पूरी बंद होती है ना लिफ्ट, उसमें मुझे बहुत डर लगता है। देखो यहाँ पे आ गए हैं हम अपने रूम में। अब हम रूम के अंदर एंटर कर रहे हैं। मैं आपको सारा रूम का मतलब अभी दिखाऊंगी, वो वाला पार्ट आएगा। तो हमने अपनी लाइट ऑन कर दी है, मतलब कार्ड डालते ही लाइट खुद ही ऑन हो जाती है, ऐसा नहीं है कि हमें करनी पड़ती है। तो रूम तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, बट मैं ये हॉल दिखा रही थी। ये है पार्टी वगैरह का हॉल, और मतलब आप पार्टी वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं बाहर की क्लिप और दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ये होटल का पूरा हो जाएगा। फिर ये जाते हैं यहाँ से, मतलब ये एंटर करने का है अंदर। तो मैं अब उल्टा वीडियो बन गया, मतलब ये मुझे यहाँ से बना के ले जाना था पहले अंदर, बट मैंने कोई बात नहीं, जब बाहर आ रहे थे तभी बना लिया। आप देख सकते हैं ये है हमारे होटल का नाम। तो मतलब ये मंदिर के भी, मतलब मंदिर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है, वैसे मतलब
है थोड़ी ज़्यादा दूरी पे, पर अच्छे होटल हमें मंदिर के पास मिले नहीं, तो फिर हम यहीं पे रुक गए थे। और ये रहा इसका बुफ़े का, मतलब जो होता है ना बुफ़े वगैरह खाने का, तो ये इसके अंदर सिस्टम था। तो हम तो गए नहीं, हमने इस बोर्ड पे ही देख लिया था कि नॉन वेज के भी साइन है, तो फिर तो हम मतलब उसमें बनता है ना, तो जिस होटल में बनता है तो हम वहाँ नहीं खाते पीते खाना वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा रूम भी काफ़ी अच्छा था, मतलब बढ़िया था, ऐसी कोई बात नहीं थी, पसंद आ गया। बाकी भुवनेश्वर गई थी ना मैं, वहाँ का रूम बहुत सुंदर था। अगर वीडियो हुई तो मैं क्लिप ज़रूर डालूँगी कभी वहाँ की। बहुत ही अच्छा रूम था, इससे भी बहुत सुंदर था, पर ये भी ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा रूम, ये था बेड, मतलब अच्छे से रखते हैं मेंटेन करके। ये है कि टीवी वगैरह तो कोई देखता नहीं है, बट फिर भी लगा हुआ होता है। यहाँ पे आपको केटली भी मिलती है, मतलब केटल मिलता है, इसलिए कि आपको कॉफ़ी चाय या फिर पानी गर्म करके पीना है तो वो सब आप पी सकते हैं। मतलब पाउचेस भी रखे रहते हैं, तो हमने तो ऐसा कुछ पिया नहीं, ऐसे ही रखा रहा ये सब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉशरूम था साइड में, अभी मैं आपको दिखाऊंगी वॉशरूम पूरा। और ये है कवर्ड, तो पहले मैं आपको वॉशरूम दिखा देती हूँ। ये है वॉशरूम, देख सकते हैं आप, ये है वॉश बेसिन, इधर गीज़र वगैरह, दिस इज़ मिरर, और उधर साइड था हमारे बाथ एरिया अलग। तो हम तो गर्म पानी से नहाते हैं, गीज़र हमारा काम आता है। तो ये आप देख सकते हैं इधर है ये बाथ एरिया, नहाने का अलग से पार्टीशन हो रहा है मिरर का। तो ये बाथरूम हो चुका है कंप्लीट। एक बार मैं अंदर से भी दिखा देती हूँ आपको बाथरूम के, फिर आप बोलोगे। तो आप देख सकते हैं, वैसे मुझे वॉशरूम की वीडियो बनाना पसंद नहीं है, पर मैंने सोचा चलो नीट एंड क्लीन था, मैंने इसलिए दिखा दिया आपको, वरना मैं नहीं दिखाती। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप वार्डरोब। वैसे भी अगर गंदा होता तो हम ऐसे होटल में रुकना ही पसंद नहीं करते पहली बार तो ये है वार्डरोब यहाँ का। तो स्टोरेज मतलब आप सामान वगैरह जो भी लाए हो, स्टोरेज तो काफ़ी था, काफ़ी सामान रख सकते हो, इतना तो कौन लेके जाता है साथ में। और यहाँ पे आपको लॉकर भी मिल जाता है कि आपको कुछ अपने कैश वगैरह जो कि आप मतलब वैसे नहीं रखना चाहो तो इसमें डाल दो पासवर्ड डाल के। बट कौन ही डालता है यार, सबके पास, मतलब किसी भी होटल में चले जाओ डबल चाबी इनके पास होती ही है, तो सब लोग बचते हैं, कोई ऐसे नहीं रखता। हम तो नहीं रखते, बाकी जो रखते होंगे रखते होंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मॉर्निंग टाइम था, तो भैया आ गए थे सुबह क्लीनिंग करने के लिए, मतलब रूम की। तो यहाँ पे हमने शायद 2-3 दिन स्टे किया था, शायद 2 दिन किया था। तो भैया क्लीन कर रहे थे, आप देख लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। तो देवघर के ये है नंदन पहाड़, बहुत अच्छा था नंदन पार्क, मतलब ये पार्क टाइप से है। तो यहाँ पे हम आए थे और आ गई बारिश, तो सारा हो गया बेकार, मतलब हमारा आना, क्योंकि सारे में अब कीचड़ कीचड़ हो गया। और पहली बात तो बारिश इतनी आ रही थी, तो सब यहाँ पे अंदर ही बैठे हुए थे, सब लोग आपने देखे होंगे, तो वेट कर रहे थे कि बारिश बंद हो तो अब हम निकलें और जाएं। फिर बारिश बंद हुई थी, तो हम मतलब फिर हमने यहाँ पे घूमे नहीं, बंद भी नहीं हुई थी बारिश, हम बारिश में अम्ब्रेला लेके वहाँ से निकल गए, क्योंकि फ़ायदा कुछ था ही नहीं, क्या देखते। फिर हमने सोचा चलो अभी तो हमारे पास टाइम है, किसी दिन और आ जाएंगे, मतलब या तो कल को आ जाएंगे या फिर ऐसे। फिर हमने प्लान करा, मैंने आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप दिखा दिया, इस टाइप से था ये, काफ़ी अच्छा था, रात को ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी सेकंड वीडियो आएगी, उसमें पूरी डिटेल आएगी, इसमें बोटिंग वगैरह भी है और भूत का वो भी है सिस्टम, मतलब टिकट लगता है उसमें 1-8 रुपये का, तो भूत का वो दिखाते हैं। मैं तो उसमें नहीं गई, मुझे डर लगता है। तो यहाँ पे जब भी आप देवघर आते हैं ना, तो मेन चीज़ ना ये है, इसको बोलते हैं शायद टावर चौक। तो ये टावर चौक के नाम से है, मतलब मंदिर के भी यहीं पे गली जा रही है, मंदिर भी यहीं पर है और खाने का फूड सब कुछ यहीं पर था। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेन चीज़ आप यहीं पे आइए, सब चीज़ यहीं पे पास में होटल लीजिए, तो आपको मतलब पूरी मार्केट सब कुछ ईजीली सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह बिक रहे थे। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने, हमें लगी थी भूख। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे मतलब काफ़ी रेस्टोरेंट है प्योर वेजिटेरियन, तो हम तो प्योर वेजिटेरियन है, तो प्योर वेजिटेरियन में ही बैठते हैं। तो चलते हैं हम होटल के अंदर। हम आए थे इस होटल पे, हमने खाया था, देख सकते हैं। वैसे आप मतलब निकालोगे ना गूगल पे फेमस होटल, तो उसमें भी इसका नाम आता है। तो हम जा रहे थे नीचे, ऊपर भी है वैसे खाने का, लेकिन हम गए थे नीचे।
तो ऊपर डोसा वगैरह ही था, बस 1-2 आइटम, नीचे आपको डोसा भी और मतलब जो भी आपको खाना है सब कुछ मिल जाएगा, थाली वगैरह। तो इसलिए हम नीचे चले गए कि कभी भी कुछ मन कर जाता है ना खाने का, तो इसलिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिटिंग एरिया था, तो नीचे काफ़ी बैठने के लिए स्पेस ज़्यादा है ऊपर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा खाना आ चुका था, आप देख सकते हैं। ये थी यहाँ की छोले भटूरे थे, मतलब छोले तो यहाँ पे कुछ और ही टाइप के थे, बस ठीक है चलो खा लिया, मतलब दर्शन करने गए थे तो अपना पेट भरना ही था। ये थी यहाँ की थाली, मतलब खाना ना यहाँ का थोड़ा ऐसा ही था, मतलब ठीक था, बाकी बहुत अच्छा नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थाली मिली थी हमें। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, फॉलो करना मत भूलो ना, आगे की वीडियो के लिए फॉलो ज़रूर कर लो। और भी जैसा कि आपको पता है हम आए हैं बासुकीनाथ, तो दर्शन कर लिए हैं मंदिर के, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग आ गए थे, ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं था। देवघर से हम बासुकीनाथ आए थे, तो हमने यहाँ पे ये लिया था। ये यहाँ पे बासुकी मंदिर के पास पूरी मार्केट है, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फेमस है, हर दुकान पे ये ही मिल रहा था। तो हमने भी ट्राई किया कि खा के देखते हैं ये कैसा लगता है, बट क्या अच्छा लगा, ये इतना टेस्टी लगता है ना, क्या ही बताऊँ। तो इसमें पहले ये देखो भैया, इसमें पहले चोला डालते हैं, वो जो वाइट कलर का आता है जो शिव जी को हम चढ़ाते हैं। उसके बाद ये चने, काले चने की तरी वाली सब्जी होती है, मतलब रसे वाली, तो वो थोड़ी सी डालते हैं ये। उसके बाद इसमें नमकीन वगैरह पकोड़े वकोड़े डाल के, मतलब बहुत ही टेस्टी लग रहा था, मतलब पहली बार खाया था ये चीज़ हमने। और वहाँ पे एक चीज़ और मिल रही थी, मतलब वो पोहा होता है ना, पोहा में दही डाल के सब खा रहे थे, बट मैंने नहीं खाया, क्योंकि ये क्या अजीब सा, पता नहीं कैसा लगेगा। वो तो बोल रहे थे कि अच्छा लगता है, आप खा के देखो। मैं कहा नहीं। तो फिर हमने चाय भी पी, क्योंकि हम चाय बिना तो हमारे अधूरी है, मतलब यूपी में रहते हैं हम, यूपी में ज़्यादातर लोगों को चाय की हैबिट होती है, तो चाय बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, सुबह शाम चाय दोनों टाइम चाहिए। तो अब हम जा रहे हैं त्रिकुट पर्वत, तो त्रिकुट पर्वत का रास्ता भी आएगा, बट उससे पहले हम पेड़े वालों की दुकान पे जा रहे हैं, जो मतलब फेमस पेड़े हैं। तो हमने ले लिया, क्योंकि बाबा का प्रसाद है तो लेके जाना चाहिए घर पे, भैया बोल रहे थे, तो इसलिए हमने भी ले लिया। वो टेस्ट मैंने आपको बता दिया था कि ज़्यादा अच्छा था नहीं, बट आप ले लेना थोड़े बहुत, तो कोई बात नहीं। ये रही वो दुकान, मतलब ये इनकी फेमस दुकान है। इनकी भी काफ़ी सारी दुकान है, ऐसा नहीं है एक ही ब्रांच है, इनकी भी काफ़ी ब्रांच है। आप रास्ते में जाओगे आपको बहुत ब्रांच मिलेंगी, भैया ने हमें बताया था। ये इन्हीं की है। हम सोच रहे थे कि जैसे लोकल खोल लेते हैं ना कोई भी, तो ये कह रहे थे भैया नहीं नहीं ये इन्हीं की है, इनके पे इतनी भीड़ लगती है कि इन्होंने बहुत सारी दुकान खोल ली हैं। तो आप देख सकते हैं ये त्रिकुट पहाड़ का रास्ता है, तो कितना सुंदर लग रहा है नज़ारा, आप देख सकते हैं। देख के ही मतलब मोबाइल में ही कैमरे में इतना सुंदर लग रहा है, और रियल में तो उससे ज़्यादा लगता ही है, क्योंकि कैमरे में इतनी ब्यूटी कैप्चर नहीं हो पाती जो कि रियल में होती है। फुल वीडियो देखना, क्योंकि तभी आएगा। और छोटे छोटे मंदिर थे उसमें, वो भी हमने देखे थे। तो रावण जब आता था तो इसी पहाड़ के ऊपर, सबसे ऊपर उनका वो उतरता था, जो मैंने बताया था, रथ, उड़ने वाला रथ था उनका। और यहाँ पे ना उड़न खटोला भी लगाया था 1-2 साल पहले। तो बस यहाँ के लोगों से हमने पूछताछ की ना कि उड़न खटोला रोपवे चल क्यों नहीं रहा, तो रोपवे के लिए उन्होंने बोला कि यहाँ से वो टूट गया था। तो मतलब काफ़ी लोग मरे भी होंगे जो रोपवे में थे, वो तो मतलब आपको पता ही है कि इतनी ऊंचाई से इंसान को ही बचता है। तो उसके बाद लगाया नहीं है। अब देखते हैं कि दोबारा काम चला तो लग सकता है, बाकी इंसान मर गए। वैसे ये चीज़ें ना बहुत गलत है, इतनी ऊपर तक ना रोपवे होना भी नहीं चाहिए। अगर जिसको जाना है पैदल तो जाओ, ताकत है शरीरों में, वरना रोपवे की वजह से ना मासूम लोगों की जान और चली जाती है। ये चीज़ें बहुत बेकार लगती हैं। जहाँ मतलब थोड़ा बहुत हो ऊंचा तो ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पे था, तो बहुत बेकार है इतनी ऊंचाई का रोपवे। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल पहाड़, वाओ, मतलब क्या ही बताऊं। अभी आप देखना, आपको इतने बड़े बड़े स्टोन दिखाऊंगी ना मैं आपको, तो आप हैरान हो जाओगे। बहुत ही अच्छे अच्छे स्टोन थे। बहुत से लोग जो जाते रहते हैं पहाड़ों पे, उन्होंने तो बहुत देखे होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखे ना, वो देखना कि पहाड़ों पे जाने का मज़ा ही क्या है। क्यों लोग पहाड़ों के इतने दीवाने होते हैं। मुझे भी बीच और पहाड़ दोनों बहुत फेवरेट है मेरे को भी बीच बहुत अच्छा लगता है, और पहाड़ भी आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े, मतलब पत्थर। अभी आप देखना आगे
इससे भी अच्छा नज़ारा आएगा। ये मंदिर थे यहाँ पे आसपास में छोटे छोटे। तो ये है त्रिकुटेश्वर, त्रिकुटेश्वर कुछ ऐसे ही नाथ नाम था। तो देख सकते हैं ये था छोटा सा मंदिर, यहाँ पे शिवलिंग है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आप भी दर्शन कर लेना। ये रहे, तो आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे साथ में ना पहाड़ों में पानी आता है नेचुरली, तो उसको मतलब ये बोलते हैं कि उसको भी अपने ऊपर छिड़क लेना चाहिए। तो पास में ही है, अभी हम भी छिड़केंगे, आपको दिखाऊंगी। उससे कहते हैं बीमारी वगैरह दूर रहती है, और कुछ पता नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत पुराना मंदिर है, लिखा हुआ है इस पर। तो देखना, बेचारे पंडित जी भी ऐसे बैठे रहते हैं ऐसी जगहों पे। थोड़ा रिस्क तो रहता ही है यार, कब कुछ हो जाए कुछ नहीं पता। देख सकते हैं ये पहाड़ों से आता है नेचुरल। बट मैंने तो ये पिया नहीं, सब पी भी रहे थे, अपने ऊपर छिड़क भी रहे थे। मैंने तो पिया नहीं, ऐसे ही छिड़क लिया। क्योंकि भगवान जी माफ़ करना यार, पता नहीं ऊपर कौन बैठा, क्या कर रहा, क्या धो रहा है, गंदे हाथ वगैरह, वही पानी आ जाता है, कुछ पता नहीं है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू। अभी मैं इसके ऊपर भी जाऊंगी जहाँ पे लोग बैठे हैं। यहाँ पे लोग सेल्फ़ी ले रहे थे, सेल्फ़ी लेने वाले भी बैठे रहते हैं कि हम आपकी सेल्फ़ी निकाल देंगे अच्छी सी। तो हमने तो सेल्फ़ी नहीं निकलवाई, दूसरी जगह हमने सेल्फ़ी निकलवाई थी। और वहाँ पे बंदर को कंधे पे बिठा के तो सेल्फ़ी दिलवा रहे थे, मतलब कुछ खाने के लिए बालों पे रख देते थे हमारे, और वो बंदर हमारे सिर पे आके बैठ जाता था, इतने में ही वो सेल्फ़ी निकाल देते थे। मतलब एक तरीके से ना उन्होंने अपना काम बना रखा है, उससे ही कमाते हैं, कैमरा लेके और खाने का सामान लिया रखते हैं सब लोगों से, मतलब फिर फ़ोटो खींच देते हैं 5-6। तो वही काम कर रहे हैं, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र होते हैं यहाँ पे। तो आप देखना कितना सुंदर व्यू है। मतलब मैं तो बोल रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी यहाँ पे, पर डर भी लग रहा था कि जरा से में कुछ हो जाए, मतलब कभी भी पहाड़ आ सकता है। तो ये है हनुमान मंदिर, थोड़ा और ऊपर था वहाँ से। यहाँ पे ये पंडित जी बैठे रहते हैं, यहीं पे सेल्फी का था, आप देख सकते हैं। तो हमने मतलब सब कर लिया, हम पूरा ऊपर तक नहीं गए थे जहाँ रावण का वो है, उसे ट्रैकिंग करने में मतलब 3-4 घंटे लगते हैं। तो भाई हमारे बस की नहीं था इतना ज़्यादा चलना, तो हम आ गए। तो हम तो बस मंदिर ही देख के आ गए थे, वही 2-1। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वहाँ पे रावण उतारता था सबसे ऊपर चोटी पर। तो ये यहाँ से देखने में ना ऐसे ही लग रहा है कि ज़्यादा ऊंचा नहीं है, बट वहाँ से तो और भी ऊंचा था। तो मतलब थक जाते चलते चलते। अब आप देख सकते हैं, बाय बाय बहुत मन नहीं कर रहा था छोड़ने का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, आपको वीडियो में भी दिख रहा है। एक इन चीज़ों में सफाई और ये नेचर तो है ही ब्यूटीफुल, तो मतलब आने का मन किसका ही करता है। अगर गंदगी होती है तो मन नहीं करता कि नहीं ये तो गंदा है। बाकी बहुत साफ़ सफाई भी थी इधर साइड, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे लकड़ी वगैरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं, मतलब पूरी मार्केट भी है, जो आपको कुछ ख़रीदना चाहे तो आप ख़रीद भी सकते हैं। तो और यहाँ पे जड़ी बूटियाँ बहुत सारी मिलती हैं, पता नहीं मुझे तो ओरिजिनल होती हैं या लोकल, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिल रही थी। मतलब रख रखी थी, लोगों ने बता रहे थे ये इस चीज़ की है उस चीज़ की है, बट हमने तो नहीं ली। आप देख सकते हैं ये रहे पहाड़, बाय बाय पहाड़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो करना ना भूलें और लाइक करें। हे गाइस, जैसे कि आपको पता है हम हैं देवघर में, तो हम आए हैं नौलक्खा मंदिर, ये भी बहुत फेमस मंदिर है वहाँ का। और उसके बाद हम गए थे आश्रम, तो मैंने ज़्यादा क्लिप ऐड नहीं की है, ये भी बहुत छोटी सी वीडियो है मंदिर की। तो आप देख सकते हैं बहुत सुंदर मंदिर था, और क्या कहते हैं धूप काफ़ी थी, बस इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बाकी मंदिर में अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, तो बाकी थोड़ी थोड़ी क्लिप बस बाहर की ही लगाई है मैंने। मैं आपको लगा के मतलब दिखा देती हूँ। जो भी है यही है, सीढ़ियाँ चढ़ के ऐसे आपको जाना होता है, और भगवान जी की फिर वो होती है मूर्तियाँ वगैरह। बाकी पंडित जी ने मना कर दिया था, वहाँ पे लिख भी रहा था, तो मैं वीडियो फिर बनाती नहीं हूँ। अगर मैं देख लेती हूँ ना कि ये लिख रहा है, तो कभी कभी नज़र नहीं पड़ती है, जब बात अलग हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फाउंटेन था, बहुत सुंदर था, रात को तो ये और भी अच्छा लगता होगा, मतलब लाइट वगैरह की वजह से। तो आप देख सकते हैं हो गया था सुहावना मौसम, तो अब और भी इंजॉय आ रहा था इस मंदिर में। पर ये मंदिर बंद होने का टाइम था, हम लास्ट टाइम पे ही पहुँचे थे, तो इसलिए हमें जाना पड़ा। बाकी वरना हम यहाँ पे थोड़ा बैठते तो और भी अच्छा लगता। तो यहाँ पे सब लोग जा रहे थे क्योंकि पंडित जी ने मंदिर बंद कर दिया था। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो करना ना भूलें, आगे की अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास आती रहें, इसलिए फॉलो ज़रूर करें।
हे गाइस, जैसे कि आपको पता है हम हैं देवघर में, तो यहाँ हम जा रहे हैं टावर चौक। आप देवघर में कहीं भी हैं टावर चौक आ जाइए, वहाँ आपको ऑटो बस मतलब सब कुछ मिल जाता है जिससे भी आपको जाना है। और बाकी और भी पूरी मार्केट है, मैंने बताया था ये मेन चीज़ है यहाँ की टावर चौक, इसी के नाम से वो है। तो यहाँ पे हम जा रहे थे वासुकीनाथ, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद वासुकीनाथ के भी दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ का आप रास्ता देखना कितना अच्छा है, और बीच में एक त्रिकुट पहाड़ पड़ेगा जिस पे रावण अपना हेलीकॉप्टर उतारता था। पर भैया बोल रहे थे हेलीकॉप्टर उतारता था, बट वो हेलीकॉप्टर नहीं होता था, उसको रथ बोलते थे। तो वो उड़न खटोला टाइप से उनका बहुत बड़ा रथ था, तो वो उड़ के जाते थे। आपने सब रामायण में देखा होगा उस टाइप से। तो ये देख सकते हैं आप है, ये है त्रिकुट पर्वत। मतलब ये मैं इसकी अलग से वीडियो आएगी जब मैं इसे पास से दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छे नज़ारे थे। और ये पहाड़ों पे जाके तो ऐसा लगता है कि घर पे वापस आओ ही नहीं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर पहाड़ थे। मतलब पहाड़ और बीच लगते तो बहुत प्यारे हैं, मन भी नहीं करता जाने का, बट उतने ही ज़्यादा ख़तरनाक है। जितना सुंदर उससे भी ज़्यादा खतरा। मतलब यही है, नेचर है, थोड़ा सा यह इसलिए सुंदर है, पर लोग वहाँ पे वो करते हैं तो थोड़ा इस वजह से ख़तरनाक भी बहुत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग बाग यहाँ पे रास्ते में वो लगा रहे थे परिक्रमा लेट लेट कर। मतलब इतने लोग थे, इतने लोग परिक्रमा लगा रहे, क्या बताऊँ आपको। मैंने उतनी वीडियो नहीं बनाई, तो भगवान इनकी इच्छा पूरी करे। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे। मतलब सब टाइप के लोग थे, बच्चे बड़े बूढ़े सब टाइप के थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब बैद्यनाथ से वासुकीनाथ के पूरे रास्ते में पेड़ों की दुकान और कोई दुकान नहीं दिखी हमें। ओनली दोनों साइड, उधर साइड भी इधर साइड भी पेड़े पेड़े पेड़े। उनको बताओ हद हो गई यार, इतने पेड़े कौन ही खाएगा। तो एक शॉप है जिसके पेड़े फेमस है, वो मैं बता दूंगी। और मैं तो लाई थी, उनके पेड़े इतने खास तो नहीं लगे जितना कि बोलते हैं कि नाम ये है वो फेमस पेड़े। तो क्या कहते हैं, इनकी भी कई शॉप है, मतलब जहाँ देखो पेड़े पेड़े। यहाँ हम आ चुके हैं वासुकीनाथ के, अब मंदिर आने वाला है मतलब, तो उसमें हम एंटर कर चुके हैं। आप देख सकते हैं जब भी कभी मंदिर आता है तो ये सब कुछ आने लगता है, पूजा का सामान, तो पता ही चल जाता है कि मंदिर अब पास में ही है। तो अब हम जाएंगे वासुकीनाथ टेम्पल, आपको भी दर्शन कराऊंगी। अगर कैमरा मतलब अंदर ले जाना अलाउ हुआ तो आप भी दर्शन देख लेना कैसा मंदिर था। तो यहाँ पे है ना, हमने एक चीज़ खाई, अगर उसकी क्लिप होगी ना तो मैं ऐड करूँगी, वो दिखाऊंगी आपको कि हमने यहाँ पे क्या खाया। ये आ गया मंदिर अंदर से। भाई इसका इंटीरियर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वुडन का था, कुछ लिख रहा था उस पर, बहुत अच्छा था यहाँ से। बस बाकी ये सिंपल मंदिर है। यहाँ पे मंदिर बहुत छोटे छोटे हैं बिहार में, उन्हीं में आने का रास्ता, उन्हीं में जाने का रास्ता। इतनी भीड़ हो जाती है ना कि दम घुटता है मेरा, तो मुझे तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं गाय बैठी थी, बछड़ा या गाय जो भी था। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, शायद हम दर्शन कर आए, नहीं मंदिर के अंदर हम जाएंगे अब दर्शन करने, मैं आपको दिखाऊंगी। देखो यहाँ पे गठबंधन कर रखा है शिव जी और माता पार्वती के मंदिर का, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये बहुत। वहाँ बिहार में भी, उसमें देवघर में भी कर रखा था, और यहाँ पे भी वासुकीनाथ पे भी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि माता पार्वती को तो हमेशा ही पसंद है कि वो शिव जी सी बंधी रहें। बाकी और कहीं इतना खास दिखता नहीं है ये सब कुछ। तो आप देख सकते हैं बस ये ही होता है, मतलब जाने का भी आने का भी। तो इस वजह से ना मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम अंदर जाएंगे, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, और छोटा सा रास्ता, उसी में निकलने का, उसी में अंदर से आने का। मतलब बहुत ज़्यादा, मेरा तो मतलब भीड़ को देख के ना मन सा घबराने लगता है। आप देख सकते हैं ये जल्दी से मैंने तो दर्शन करके, मतलब आप भी दर्शन कर लीजिए। वासुकीनाथ हैं, मतलब शिव जी हैं, और वासुकीनाथ वो थे जो भगवान शिव जी के गले में पड़े रहते थे ना, वो थे वासुकीनाथ सांप, तो उनका नाम था वासुकीनाथ। तो शिव जी के। अब हम पार्वती माँ के मंदिर जाएंगे, आप देखना। तो मैं तो दर्शन करके आ गई थी, सब लोग, मैं कह रही थी बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, हद है। तो अब हम जा रहे हैं माता पार्वती के अंदर, मंदिर के अंदर, सॉरी। तो आप देख सकते हैं वैसे यहाँ पे ज़्यादा ना भीड़ वगैरह नहीं, वैसी नहीं होती है, मतलब लाइन वगैरह ज़्यादा लंबी नहीं होती है। हम सुबह के टाइम भी पहुँच गए थे, मतलब तो इतनी भीड़ नहीं थी। बाकी दोपहर का तो मुझे पता नहीं। वहाँ पे देवघर में तो काफ़ी भीड़ होती है, सुबह भी लाइन में लगे थे हम, तब भी कई घंटों तक नंबर आया था।
और तब भी मतलब 5 मिनट में मंदिर में से बाहर निकाल देते, 5 मिनट भी नहीं खड़ा होने देते मंदिर के अंदर। तो खैर वो है कि मतलब वो तो निकालते ही नहीं हैं, उसमें तो मंदिर में अंदर घुसाते रहते हैं पब्लिक को तो पब्लिक खुद ही बाहर आ जाती है दम घुटने की वजह से। तो उसमें यहाँ पे यही सिस्टम है भाई, यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है कि पूजा करो निकलो, बस अंदर इतने लोगों को घुसाते रहते हैं, चाहे दूसरा कोई मरो गिरो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये माता पार्वती आपने देखी होंगी, माता पार्वती और मतलब ये तीनों माताएं हैं शायद। तो भाई मैं तो इस वजह से जल्दी से बाहर निकलने लगी, मेरा घुटने लगा दम, मैं क्या भैया रुको मैं तो निकलती हूँ। तो फिर मैं तो बाहर आ गई। उसके बाद हमने बाकी सारे मंदिरों के दर्शन कर लिए जो भी थे, छोटे वगैरह, ये छोटे छोटे मंदिर थे माता रानी वगैरह के, तो इनके मैंने तो बाहर से ही दर्शन कर लिए। तो फिर मैं आपको कुआं दिखाऊंगी। एक यहाँ पे कुआं है, तो बहुत सारे लोग ना उस कुएं में से पानी लेके ना शिव जी को उसी से ही मिला रहे थे। तो हमने तो मतलब गंगा जल यहाँ पे ख़रीद लिया था, यहाँ पे मिल रही थी, तो शायद वो कुएं का ही पानी भर रहे होंगे उसके अंदर, मुझे नहीं। अब मैं ले जाने वाली हूँ आपको कुएं के पास, तो आप देखना काफ़ी सारी बाल्टियाँ रखी हुई थी कुएं के पास, आप देख सकते हैं ये सब जल भर रहे थे, बहुत सारी बाल्टियाँ थी, कुआं था, हमें तो पता नहीं था तो हमने तो ख़रीद के ही कर दिया। कोई बात नहीं, वो भी इसी का होगा शायद जल। वीडियो देखने के लिए फॉलो ज़रूर कर ले, वरना आपको आगे की वीडियो नहीं मिलेंगी, बहुत बहुत सुंदर वीडियो आने वाली हैं। तो आ चुके हैं हम नंदन पहाड़। ये है यहाँ का एंट्री, मतलब यहाँ से आपकी एंट्री होती है, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना पड़ता है। यहाँ पे मिलता है आपको टिकट, तो यहाँ पे आप टिकट ले लीजिए और ये सब कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ मतलब वैसे कि गंदगी वगैरह ना फैलाओ, थोड़ी बहुत चीज़ें तो वो फॉलो करना चाहिए इंसान को। तो टिकट लेकर अब हम जा रहे हैं अंदर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा था। इसका नंदन पहाड़ नाम इसलिए रखा होगा शायद क्योंकि ये पहाड़ पर है, काफ़ी ऊंचाई पे है। ये देखो हम इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टैचू बने हुए हैं। तो अब हम अंदर जा रहे हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी। इसमें भूत वाला वो भी है, वो भी दिखाऊंगी। उसमें आपको ना उसकी आवाज़ भी सुना दूंगी थोड़ी सी, कैसे शोर मच रहा था उसमें भूत का। तो पूरी वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो देखना तभी अच्छा लगेगा। तो इसमें बोटिंग का भी सिस्टम है, काफ़ी चीज़ें थी इसमें, और कुछ भूत के मतलब राक्षस टाइप से बने हुए थे, उनका मुंह खुल रहा था तो उनके मुंह के अंदर से जाके निकलना होता है, इस टाइप से कुछ चीज़ें थी। तो रात में भी ये बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि लाइटिंग थी, तो काफ़ी लोग भी थे। बस बारिश बाद में हुई थी पर हमने एक्सप्लोर कर लिया था। तो सब देख सकते हैं आप, ये रहा बंदर का स्टैचू, बहुत सुंदर था, ऐसा लग रहा था मतलब बहुत ही क्यूट। तो मैंने मैन चीज़ें ले ली हैं क्यूट सी, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये फाउंटेन था, अच्छा लग रहा था, लाइट जल रही थी। तो मतलब शाम का ही टाइम था। आप देख सकते हैं ये है भूत का वो, इसमें मतलब थोड़ा सा टिकट लगता है, लोग वहाँ से जाते हैं। तो यहाँ पर था बोटिंग का सिस्टम, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो मतलब अब तो बोट बंद हो चुकी थी, ये था रास्ता बोटिंग का, आप देख सकते हैं। तो बोट बंद हो चुकी थी क्योंकि रात होने को जा रही थी, इसलिए तो शाम तक ही बोट ऑन होती है, तो इसलिए हमने बोटिंग नहीं की। इस पूरी नदी में देख सकते हैं बोटिंग का सिस्टम था। तो यहाँ पे भूत का सिस्टम था, वो भी मैं तो नहीं गई अंदर। तो यहाँ पे हम देख रहे थे, देखो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब शाम को आप ले जाओ बच्चों को, तो बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, और टीवी मोबाइल छोड़ के वो इंजॉय भी कर लेते हैं इन चीज़ों को। आप देख सकते हैं यहाँ से इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जो काफ़ी ऊंचाई पे थे, तो हम नीचे का नज़ारा देखने में अलग ही लुक आता, वो ही वाला सीन था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप मिक्की माउस भी था। तो यहाँ पे कार वगैरह भी थी बच्चों की छोटी, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा था, ऐसा नहीं है छोटा मोटा था, और पहाड़ के ऊपर था तो और भी अच्छा लग रहा था। और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी, पेड़ वगैरह भी अच्छे थे। तो रात में ना इतने अच्छे से कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा था। आप देख सकते हैं इस टाइप के झूले भी थे, ये मतलब राक्षस टाइप से मुँह खोल के ऐसे कुछ बच्चों का, मतलब और भी आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी। सही है यार, ये चीज़ें होनी चाहिए हर जगह पे, पार्क वगैरह तो होने चाहिए। बच्चे क्या बड़े भी चले जाते हैं इस बहाने से। तो आप देख सकते हैं इस टाइप की मैं कह रही थी ना मूर्तियाँ वगैरह, ये रहा बच्चे एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे, बहुत सारे काफ़ी लोग थे। काफ़ी मौसम ख़राब भी हो रहा था, इस वजह से भी लोग जा रहे थे कि कहीं बारिश ना आ जाए, पर बारिश बाद में आई नहीं थी। दिन में हम आए थे यहाँ पे, हमें वापस जाना पड़ा, तो बारिश हो गई थी काफ़ी।
तो वो सेल्फ़ी पॉइंट था, आपने देखा था, वहाँ पे आप अपनी सेल्फ़ी या वीडियो बनवा सकते हैं। इस टाइप से था ये, और मगरमच्छ वगैरह सब टाइप के झूले थे, बोट वगैरह नाव वाले। और देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग इंजॉय कर रहे थे। ये काफ़ी तेज़ से चल रहा था क्योंकि जनरेटर से चल रहा था। तो मुझे तो अब डर लगता है, पहले तो मैं काफ़ी झूला करती थी बट अब मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं झूलती, काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। देखो आप देख सकते हैं, मतलब क्लिनिक भी अच्छी थी, क्लीन था पूरा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब यहाँ से जाते हो ना आप ऊपर को, तो आपको मतलब काफ़ी सारी दुकानें मिल जाती हैं, मतलब आप खाने के आइटम भी कुछ भी खा पी सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना, और अपने फ्रेंड और फॉलो करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। आज देवघर में है हमारा लास्ट डे, तो आज हम जाएंगे वापस अपने घर। तो यहाँ पे हम सुबह का ब्रेकफास्ट करने आए थे, होटल का नाम आपने देख लिया होगा। तो यहाँ पे आए थे हम डोसा खाने, तो डोसा हमने खा लिया। फिर हम अपने होटल से कर रहे थे चेकआउट। वैसे तो वो रिजॉर्ट था बट मैं होटल ही बोल रही थी। तो ये है, यहाँ पे हम आने वाले हैं अब एयरपोर्ट, क्योंकि ये था यहाँ का देवघर का एयरपोर्ट, क्योंकि अब हम जा रहे हैं दिल्ली। तो यहाँ का छोटा सा एयरपोर्ट था, आप देख सकते हैं, मैं अंदर से भी दिखाऊंगी, ज़्यादा इतना वो नहीं था। दिल्ली का तो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि दिल्ली का इंटरनेशनल है और यहाँ का इंटरनेशनल नहीं है, इस वजह से भी। तो आप देख सकते हैं मौसम हो रहा था ख़राब, मुझे तो डर लग रहा था फ़्लाइट में बैठते टाइम ना, जब मौसम ख़राब हो तो थोड़ा सा डर लगता है। वैसे ही तो ये खुद भी फ़्लाइट को कभी कभी डिले कर देते हैं, बट कभी कभी ना डर भी लगता है यार मौसम में कि कुछ हो ना जाए। तो आप देख सकते हैं ये है यहाँ का बाहर का। अभी हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे देखो आप, बैग वगैरह हमारे पैक हो रहे हैं, मतलब वो अच्छे से पैक करते हैं, पहले चेक करते हैं कैमरे वगैरह से कि कुछ उल्टा सीधा नहीं है, तो चिट वगैरह चिपका, उसके बाद ये लगेज में चले जाते हैं। यहाँ का एयरपोर्ट मैं अंदर से दिखा रही थी। यहाँ पे तो कुछ ही शॉप थी, बहुत ही कम शॉप थी, और ये स्नैक बार था, जो भी कुछ स्नैक खाने पीने का हमने भी थोड़ा बहुत लिया था, वो मैंने कैप्चर नहीं किया। तो यहाँ का ये एयरपोर्ट छोटा सा ही था। तो हमारी फ़्लाइट खड़ी हुई थी, तो अब हम जा रहे थे फ़्लाइट के अंदर, क्योंकि फ़्लाइट का हो चुका था टाइम। तो फ़्लाइट तो अपने टाइम पे ही आ जाती है, कभी कभी ही डिले होती है, वरना हमेशा अपने टाइम पे ही होती है। तो आप देख सकते हैं हम अंदर बैठ चुके हैं और फ़्लाइट आराम से चल रही है। मैं यहाँ पे ओरिजिनल आवाज़ खोलूँगी, आप खुद से सुनना। हम तो आपने देखा होगा पहले ये कितने मतलब तेज़ी से चलती है। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो फ़्लाइट में नहीं बैठते, जिन्हें बहुत बड़ी बात लगती है फ़्लाइट में बैठना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं हर बार ये वीडियो डालूंगी, बस मैंने अब की बारी बनाई है। मैं तो बहुत बार बैठ चुकी हूँ, अब तो मेरी गिनती भी नहीं है कि मैं एरोप्लेन में कितनी बार बैठ चुकी हूँ। काफ़ी टाइम आना जाना, मतलब अब एरोप्लेन में ही होता है हमारा ज़्यादातर। तो इसलिए कोई भी ऐसी कमेंट ना करे कि दिखा रहे हैं या फिर कुछ वैसा। तो मैंने उन लोगों के लिए ये वीडियो डाली। आप देख सकते हैं हम आ गए हैं बादलों में ऊपर, तो कितना सुंदर व्यू आता है, देख सकते हैं। ऐसे लगता है ये फॉर्म मक्खन टाइप क्या है। देखो अभी नीचे का ना छोटा छोटा सा दिख रहा है, अब ये नीचे का ना पूरा बंद हो जाएगा दिखना, ओनली बस हम बादलों के ऊपर ही चले जाते हैं, पूरा बादल बादल रहता है ऊपर नीचे, बहुत अच्छा आता है व्यू। बाकी हम दुनिया में नीचे रहते हैं ना, तब इतना अच्छा नहीं लगता बादल देखने में, जितना ऊपर से अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ये सोचती हूँ मतलब स्पेस कितनी दूरी पे है, मतलब बादल में घुसे, मतलब एरोप्लेन चला भी जाता है काफ़ी अंदर तक, नीचे भी बादल रहते हैं, ऊपर भी बादल। तब भी मैं बादलों में मतलब फ्लाई करता है ना, एरोप्लेन चलता था, वो वाला गाना याद आता है, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मतलब व्यू बहुत अच्छा लगता है, पर बोर हो जाते हैं काफ़ी घंटे का जब होती है ना फ़्लाइट, तो बोर भी हो जाते हैं यार। अब आप देखना असली व्यू, क्या व्यू है, आप देख सकते हैं ऊपर बादल नीचे बादल, कितना सुंदर नज़ारा। ये मतलब तस्वीरों में देखा होगा आपने, फिल्मों में देखा होगा, मतलब अब रियल में देखो। देखिए अब हमारी फ़्लाइट लैंड कर चुकी है, तो अब क्या कहते हैं, अब हम जाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट में। तो दिल्ली का एयरपोर्ट तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक बस आ चुकी है, तो उसमें जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस टाइप से होती है बसें, काफ़ी सारी होती है, देखो। और फ्यूल वगैरह भर के ना रेडी रहते हैं, क्योंकि फ़्लाइट आती रहती है तो उनकी सर्विस होती रहती है।
तो ये है दिल्ली का एयरपोर्ट, मतलब लैंड कर चुकी है। अब हम आ चुके हैं अंदर, तो अब हम अपना लगेज का वेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। तो अब हम लगेज का वेट करेंगे, क्योंकि लगेज आने में थोड़ा टाइम भी लगता है, कभी जल्दी भी आ जाता है, बट हम वेट ही करते रहते हैं। सबका लगेज घूमता रहता है। तो हमारा भी लगेज आने वाला है। तो हमारा लगेज आ चुका था, हमने अपना लगेज ले लिया। तो अब हम देखो इस टाइप से होता है कि सबके लगेज ऐसे आते रहते हैं, वो गोल गोल घूमता रहता है। जिसका भी जो होता है वो अपना बैग उठा लेते हैं, अपना जो भी सामान होता है टोटल, तो अपना अपना लेते रहते हैं लोग बारी बारी से। तो इस वजह से मैं बोल रही थी कि वो घूमता रहता है, मतलब लोग वेट करते रहते हैं। काफ़ी लोगों का तो काफ़ी एंड में आता है। तो आप देख सकते हैं अब हम अपनी कैब का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कार आने वाली है। अब हम उसमें बैठेंगे। तो हमारी कार आ चुकी थी, तो हम उसमें बैठ गए थे। फिर हम दिल्ली से निकल गए नोएडा के लिए, मतलब जहाँ भी हम रहते हैं। तो अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो ज़रूर करें, फॉलो करना ना भूलें, और लाइक करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। कुछ कमी हो वीडियो में तो वो भी बता दें।